गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि टीजीटी मेडिकल की भर्ती आ चुकी है, तो हमने भी यहाँ पर जोरों से तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो हम आज जो है बायोलॉजी के कुछ टॉप एमसीक्यूज जो हैं वो लेकर आए हैं। तो ये जो टॉप एमसीक्यूज हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं कहीं ना कहीं। तो जो भी एचपी टीजीटी, एचपी पीएचडी, एचपी टेट, नीट, यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, सेट, केवीएस एग्जाम, सीटेट साइंस, जनरल साइंस फॉर यूपीएससी, एएफएमसी, एम्स की तैयारी कर रहा है या अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो इन बायोलॉजी एमसीक्यूज को देख लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको आपको हिट करना है। हिट करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी आपको हिट करना है ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम टॉप बायोलॉजी एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने 10 एमसीक्यूज लिए हैं। 10 एमसीक्यूज में अगर किसी के 4 से नीचे आते हैं मार्क्स तो वो बैड रिजल्ट होगा, और अगर आपके 4 से 8 के बीच में आते रिजल्ट तो वो मीडियम रिजल्ट होगा। ठीक है, और अगर आपके 8 से 10 के बीच में मार्क्स आते हैं या 10 आते हैं तो आपका गुड रिजल्ट होगा। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड बाय स्पेस रिसर्चर। इनमें से कौन सी एल्गी जो है वो स्पेस रिसर्चर द्वारा यूज होती है। स्पेस रिसर्चर यानी कि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा यूज की जाती है खाने के लिए। ठीक है, क्या पोरफायरा की जाती है, क्या क्लेडोफोरा की जाती है, क्या क्लोरेला की जाती है, क्या जेलिडियम की जाती है। तो देखिए, जो स्पेस रिसर्चर द्वारा जो एल्गी यूज की जाती है उसका नाम है क्लोरेला। ठीक है, उसका नाम है क्लोरेला। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक ऑप्शन और है जेलिडियम। जेलिडियम जो है अगार अगार की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ये एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, उसी तरह से जो पोरफायरा है ये एक तरह से वेजिटेबल के रूप में यूज होती है एल्गी। ठीक है, कहीं उसमें। और जो ये क्लेडोफोरा है ये एल्गी की मोस है। ठीक है, एल्गी की मोस, इसको बोलते हैं आयरिश मोस, आयरलैंड वगैरह में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से आपको जो एल्गी यूज़ होती है स्पेस रिसर्चर द्वारा, एस्ट्रोनॉट्स द्वारा, वो होती है आपकी क्लोरेला। ठीक है, तो दिस इज द ईटिंग एल्गी। ठीक है, जिसको हम ईट कर सकते हैं। पोरफेरा भी आपकी ईटिंग एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। जो रेड रस्ट जो बीमारी होती है टी में, वो किसके द्वारा होती है। वो होती है क्या फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, क्या सिफेलियोरस द्वारा, क्या पॉलीसिफेनिया फेस्टिगेटा द्वारा, क्या जेलिडियम द्वारा। तो वो होती है दोस्तों आपके सिफेलियोरस द्वारा। किसके द्वारा होती है, सिफेलियोरस द्वारा होती है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया क्या चीज़ है दोस्तों, देखिए ये एक तरह से डिजीज़ है आपकी पॉलीसिफेनिया फेस्टिगेटा, जो ये एक तरह से पैरासाइट है जो कि आपके ब्राउन एल्गी में डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, तो इसको याद रखें। उसी तरह से जेलिडियम, मैंने आपको बताया कि जेलिडियम अगार अगार की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। और एक और भी होता है ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ग्रेसिलेरिया, ये सारे के सारे रेड एल्गीज हैं। ठीक है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया इज अ रेड एल्गी। तो इसका जो आंसर होगा रेड रस्ट ऑफ टी वाले को कॉज कौन करता है, सिफेलियोरस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी। इनमें से कौन सी जो एंटीबायोटिक है वो सबसे पहले एल्गी द्वारा निकाली गई। क्या पेनिसिलिन है, क्या क्लोरेलिन है, क्या क्लोरमफिनोकोल है, क्या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो क्लोरेलिन है वो एक एल्गी से निकाली गई एंटीबायोटिक है और फर्स्ट एंटीबायोटिक है एल्गी की। कौन सी एल्गी है वो, क्लोरेला, जिसको ईटिंग एल्गी बोलते हैं स्पेस रिसर्चर द्वारा। तो इससे निकाली गई है और इससे कब बनाई गई थी फर्स्ट एंटीबायोटिक, 1944 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पीटमोस। पीटमोस किसे कहते हैं? क्या क्लैडोफोरा को कहते हैं, क्या मैरकेंशिया को कहते हैं, क्या फुनेरिका को कहते हैं, क्या स्फैग्नम को कहते हैं? तो देखिए जो ये पीटमोस है, ये मोस है, ये आपका एक तरह से ब्रायोफाइट है। क्या है? ब्रायोफाइट। ठीक है, ठीक है। इसमें आपके पास इनको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स यानी कि आपके पास इनके पास क्या नहीं होते, बीज नहीं होते। ठीक है, तो पीटमोस जो है आपका स्फैग्नम को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से फनेरिया को आपका क्या कहा जाता है? कॉडमोस। क्या कहा जाता है? कॉडमोस। और मार्केंशिया जो है आपका लिवरवॉर्ट है। लिवरवॉर्ट यानी कि आपका एक तरह से ब्रायोफाइट ही है। और क्लैडोफोरा जो हो गया आपका आयरिश मोस। ठीक है, आयरिश मोस। तो कॉडमोस आपका फनेरिया, मार्केंशिया लिवरवॉर्ट और आयरिश मोस क्लैडोफोरा। तो पीट मोस कौन सा हुआ? स्फैग्नम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, कौन से क्रिप्टोगैम्स में वस्कुलर बंडल्स होते हैं? ठीक है, क्रिप्टोगैम्स यानी कि जिसमें सीड नहीं होते, सीड इज अब्सेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो ब्रायोफाइटा में तो वस्कुलर बंडल्स नहीं होते। क्या टेरिडोफाइटा में होते हैं, क्या एंजियोस्पर्म में होता है, क्या जिम्नोस्पर्म में होता है? तो यहां पर देखिए कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो है वो फनेरोगैम्स है। फनेरोगैम्स, फनेरोगैम्स मतलब यानी कि इनमें सीड होता है, सीड होता है। तो यहां पर ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल्स नहीं होते और टेरिडोफाइटा में वस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और वस्कुलर बंडल्स क्या होता है? जाइलम और फ्लोइम। ये क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोइम। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल जो होंगे क्रिप्टोगैम्स में और आपके टेरिडोफाइट में होंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केल्स एंड राइजोइड्स आर अब्सेंट इन। स्केल्स और राइजोइड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? सॉरी, अब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्केल्स और राइजोइड्स क्या होते हैं? मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर जो होते हैं इतने हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, उसी तरह से एक प्लांट और है, उसकी रूट में इस तरह से बड़े बड़े स्केल्स होते हैं, नीचे को जो अंडरग्राउंड होते हैं, तो वो स्केल्स होते हैं। तो वो काम क्या करते हैं? वो वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनमें से किस में राइजोइड्स और स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं? क्या टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं, क्या ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं, क्या जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्या एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं आपके ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज अ सोर्स ऑफ सोडा एंड लाइम। ठीक है, लाइम की जगह आप यहां पर आयोडीन कीजिएगा, लाइम की जगह आयोडीन कर दीजिएगा कि किस एल्गी में सोडा और आयोडीन पाया जाता है। तो आपका क्या लैमिनेरिया है, क्या फ्यूकस है, क्या माइक्रोसिस्टिस है, क्या ऑल ऑफ दीज है? तो देखिए इन चारों में आपका जो है सोडा और आयोडीन पाया जाता है। ये सारी की सारी एल्गीज हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कैल्प्स। कैल्प्स किसे कहते हैं? क्या रेड एल्गी को कहते हैं, क्या ब्राउन एल्गी को कहते हैं, क्या ग्रीन एल्गी को कहते हैं, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं? तो देखिए जो रेड एल्गी होती है उसको रोडोफाइसी कहते हैं। और रोडोफाइसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो पिगमेंट होते हैं, आर फाइको इरिथ्रिन और आर फाइको सयानिन। ये दो पिगमेंट होते हैं, इस वजह से रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। ठीक है, क्या ब्राउन एल्गी कहते हैं? इसमें इसको फायोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, फायोफाइसी। ठीक है, और ये ग्रीन एल्गी है, इसको क्लोरोफाइसी बोलते हैं। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको साइनोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से व्हाट आर कैल्प्स। कैल्प्स क्या होता है? कैल्प्स होते हैं दोस्तों ब्राउन एल्गी को बोलते हैं, यानी कि फायोफाइसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमेंटा आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। रेमेंटा जो है एक तरह से आपके स्केल्स ही हैं,
वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या मार्केंशिया के हैं, क्या फुनेरिया के हैं, क्या ड्रायोटेरिस के हैं, क्या आपके नन ऑफ दीज हैं? तो देखिए जो रेमेंटा होता है वो ड्रायोटेरिस का यानी कि फर्न्स का करैक्टर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से फनेरिया जो है आपका ये कॉर्डमोस है, ठीक है, जो आपका ब्रायोफाइट है। और मार्केंशिया जो है आपका ये लिवरवॉर्ट है, वो भी एक तरह से ब्रायोफाइट ही है। तो इसका जो रेमेंटा जो है वो प्रेजेंट होता है आपका ड्रायोटाइस में यानी कि सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरुलिना बिलोंग्स टू, स्पाइरुलिना किस में आती है? क्या आपके मोनेरा में आती है, क्या फंजाई में आती है, प्लांटी में आती है, क्या एनिमली में आती है? तो जो स्पाइरुलिना होता है आपका वो मोनेरा में आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों आज के टॉप 10 एमसीक्यूज थे ये। ठीक है, तो आप मुझे एमसीक्यूज कितने आपके सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जो भी एचपी टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस चाहता है तो वो मेरे साथ कल रात के वीडियो में ज़रूर मिले। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको एचपीटीजीटी आर्ट्स का सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ और आप एक अन्य सूचना, हम एचपीटीजीटी कमीशन की कोचिंग दे रहे हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे पास आप 9459859707 पर संपर्क कर सकते हैं। तो जो फीस होगी आपकी वो 1000 रुपीज़ होगी। ठीक है, 1000 रुपीज़ होगी ओनली। ठीक है, और ये कोचिंग कहाँ दी जाएगी? सूरजपुर पोंटा साहिब में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। तो 1000 रुपीज़ है कोचिंग, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।